रात के 2 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन एक दरवाज़ा हर रात अपने आप खुलता था और जो भी उसे बंद करने गया वो कभी वापस नहीं आया। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर शायद तुम आज रात सो नहीं पाओगे। राहुल दिल्ली से अपने परिवार के साथ एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ था। घर सस्ता था, बहुत सस्ता, इतना सस्ता कि किसी को शक होना चाहिए था। लेकिन राहुल के पापा ने कहा, इतना बड़ा घर इस दाम में मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। घर थोड़ा अजीब था, पुरानी दीवारें, लंबे अंधेरे गलियारे और सबसे अजीब ऊपर वाला एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने बस इतना कहा, उस कमरे को मत खोलना, और फिर वो जल्दी चला गया। पहली रात राहुल को नींद नहीं आ रही थी। घड़ी में 2 बजे थे। अचानक से एक अजीब आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा हो। राहुल ने सोचा शायद हवा से खुल रहा होगा, लेकिन फिर ऊपर से धीमी सी कदमों की आवाज़। राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ऊपर तो कोई रहता ही नहीं है, उसने खुद से कहा, लेकिन आवाज़ पास आती जा रही थी और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगली सुबह राहुल ने मम्मी से पूछा, आप रात को ऊपर गई थी क्या? मम्मी ने साफ मना कर दिया। लेकिन राहुल ने कुछ देखा, ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा, जबकि वो हमेशा बंद रहता था, उसके अंदर पूरा अंधेरा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। राहुल ने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया। पुराना फर्नीचर, टूटा हुआ आईना और दीवार पर एक अजीब निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। और अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? राहुल मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस दिन के बाद राहुल को चीज़ें दिखने लगीं। आईने में कोई उसके पीछे खड़ा होता, लेकिन मुड़कर देखो तो कोई नहीं। रात को उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता और हर बार उसे लगता कोई उसे घूर रहा है। एक रात उसने हिम्मत की और कहा, कौन है वहाँ? कुछ सेकंड खामोशी, फिर एक धीमी आवाज़, तुमने मुझे जगा दिया, मैं यहाँ पहले से हूँ। राहुल डर गया। राहुल ने पड़ोसियों से पूछा और जो उसने सुना, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस कमरे में कभी एक लड़की रहती थी, अकेली। लोग कहते थे वो किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई, लेकिन उसके बाद हर रात वो दरवाज़ा अपने आप खुलता था और जो भी उस कमरे में गया वो कभी वापस नहीं आया। उस रात फिर 2 बजे दरवाज़ा खुला, लेकिन इस बार राहुल ने खुद ऊपर जाने का फ़ैसला किया। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, दिल की धड़कन तेज़ और तेज़। कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह खुला था। अंदर अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा, और फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो मुस्कुराई, तुम आ ही गए। अचानक दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया और फिर एक भयानक चीख। अगली सुबह राहुल गायब था। बस उस कमरे की दीवार पर एक निशान बना था, जैसे किसी ने नाखूनों से लिखा हो, अब मैं अकेली नहीं हूँ। अगर तुम्हारे घर में भी कोई दरवाज़ा अपने आप खुलता है तो उसे कभी बंद करने मत जाना, क्योंकि शायद कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो।